नमस्कार दोस्तों, वन वीक स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जयनान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित वन वीक सीरीज 2023 का न्यू एडिशन आप सभी के सामने हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट ईयर के लिए प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का आप सभी के सामने पहली यूनिट को लेकर, जिसमें हम कबीर के द्वारा महत्वपूर्ण स्थलों की प्रसंग व्याख्या पर अध्ययन करेंगे। पहली साखियों में कबीर के द्वारा पहली साखियां दी गई है, उसके बारे में। सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। यानी कि एक बार बोलो, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। यानी कि प्रसंग इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि प्रस्तुत काव्यांश, ये काव्यांश प्रस्तुत काव्यांश कबीर के द्वारा रचित गुरुदेव को अंग से अवतरित है। इस अंग के अंतर्गत संकलित साखियों इसके अंतर्गत संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की वंदना की है। इन साखियों के अंतर्गत कबीर के द्वारा गुरु की वंदना है वो की गई है, या गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। किसने? कबीर ने। इन साखियों के माध्यम से वे गुरु को ज्ञान का पथ प्रदर्शक का सच्चा पथ प्रदर्शक मानते। कबीर गुरु को ज्ञान पथ का सच्चा पथ प्रदर्शक मानते। किसको? गुरु को। कबीर गुरु को ज्ञान का सच्चा पथ प्रदर्शक मानते हैं, और उसका यह दृढ़ विश्वास है। कबीर का गुरु के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास था कि सदगुरु के मार्गदर्शन के अभाव में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसलिए सवय ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात उन्होंने विशेष साखी में साधना व्यवस्था में सदगुरु द्वारा प्रदत्त अमूल्य सहयोग को दृष्टिगत रखते हुए कबीर सव्य ने ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात कबीर ने ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हासिल करने के बाद, ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि कबीर ने हासिल कर लेने के पश्चात उन्होंने विवेश्य साखी में साधना अवस्था में सदगुरु द्वारा प्रदत्त अमूल्य सहयोग को दृष्टिगत रखा। यानी कि उनको सदगुरु, यानी कि उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई उसको ध्यान में रखते हुए, इसको दृष्टिगत रखते हुए कबीर की असीमित महिमा का गुणगान कबीर ने गुरु की असीमित महिमा का गुण गा दिया। जिस प्रकार कबीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ब्रह्म ज्ञान की, उनको ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए कबीर ने गुरु की असीम महिमा का गुणगान किया। इसी क्रम में कबीर कह रहे हैं कि सदगुरु की महिमा अपार असीमित है। सदगुरु की महिमा है वो अपार और असीमित है। उसके द्वारा किए गए उपकारों की गणना नहीं की जा सकती। वे उपकार भी असीमित और अवर्णित होते हैं। गुरु के द्वारा किए गए उपकार की गणना है वो नहीं की जा सकती। उसके द्वारा किए गए उपकार है वो असीमित और अवर्णित होते, उसका वर्णन है वो नहीं किया जा सकता। उन सदगुरु ने कृपा करके असीम एवं अनंत के दर्शन कराने वाले असंख्य नेत्रों को खोल दिया है। अनंत का दर्शन कराने वाले नेत्रों को खोल दिया है। परमात्मा का ज्ञान करा देने से बढ़कर संसार में अन्य कोई उपकार नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान कराने से बढ़कर संसार में कोई अन्य उपकार नहीं होता। जो सव्य असीम में देखने में असमर्थ है, परमात्मा सव्य असीम को देखने में असमर्थ है, वही दूसरों को दिखा सकता है। और जो असीम को देख लेता है वह सव्य असीम में हो जाता है। जो सव्य असीम को देख लेता है वह सव्य असीम हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए उसकी महिमा भी असीमित होती है। गुरु की महिमा असीमित होती है, क्योंकि गुरु सव्य भी असीमित को नहीं दे सकता। गुरु सव्य भी किसको नहीं देख सकता? असीम को देखने में समर्थ नहीं है। गुरु सव्य भी असीम को देखने में समर्थ नहीं है। वो भी दूसरों को असीमी के बारे में दिखा सकता है, इसलिए उसकी महिमा असीमित है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु ने कबीर के उन दिव्य चक्षुओं को खोल दिया, कबीर की दिव्य आंखों को खोल दिया है, और असंख्य चक्षुओं की सी असीम को देखने वाली सामर्थ्य से युक्त है। अर्थात उन्होंने सदगुरु की कृपा से दिव्य चक्षु को प्राप्त किए हैं। सदगुरु की कृपा से कबीर ने दिव्य चक्षु को प्राप्त किए हैं, जिसके माध्यम से वे सर्वज्ञ के दर्शन करके सृष्टा और सर्वज्ञ हो गए। दोस्तों, इस प्रसंग का, इन साखियों का, कबीर के द्वारा दी गई साखियों का विशेष किस प्रकार एग्जाम में लिखेंगे हम,
उनको एक बार देखते थे। कबीर ने सतगुरु की महिमा को इसलिए अनंत बताया है। इस प्रकार लिखना, सामने वाला नंबर देगा। कबीर ने सतगुरु की महिमा को इसलिए अनंत बताया है क्योंकि वे सदगुरु के अनंत परमत्व के सदृश ही पूर्ण और पवित्र मानते हैं। कबीर को अनंत परमत्व के सदृश्य और पूर्ण पवित्र मानते हैं। किसको? सतगुरु को। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। दूसरा विशेष लिखना है, कबीर सभी ये मानते थे कि जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, कबीर ये मानते थे कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वह सव्य ब्रह्ममय हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्ममय हो जाता है। देखिए, लाली मेरे लाल की जीत देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जीत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उपकार या भलाई किसी को लाभ पहुंचाने का या उसका भला करने के लिए की जाती है। सांस्कृतिक भलाई की दृष्टि से उपकार